हेलो स्टूडेंट, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम अल्कली मेटल यानी एस ब्लॉक के ग्रुप 1 अल्कली मेटल के प्राप्ति स्थान, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम प्राप्ति स्थान से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ ग्रुप 1 के सभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम। तो इन सभी एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट की भी है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम यानी लिया ना कुछ रब से फ्री, लिया ना कुछ रब से फ्री। ये सभी शॉर्ट की मैंने पहले वीडियो में बनाई हुई है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं आप इजी तरीके से। तो इनका शॉर्टकट है लिया ना कुछ रब से फ्री, लिया ना कुछ रब से फ्री। लिया ना यानी हमारा लिथियम, ना यानी हमारा सोडियम, कुछ यानी हमारा पोटेशियम, रब यानी हमारा रुबिडियम, से यानी हमारा कैल्शियम और लास्ट में फ्री यानी हमारा फ्रांसियम। ठीक है। तो अकरेंस की हम बात करें तो हम लिथियम, रुबिडियम और कैल्शियम की बात करें तो ये तीनों एलिमेंट्स, पहले एक बात बता देता हूँ कि ये सभी बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव होने के कारण हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो कहीं ना कहीं किसी मिक्सर में ही उपलब्ध होते हैं। तो लिथियम, रुबिडियम और कैल्शियम हमें एमिनोसिलिकेट्स में देखने को मिलते हैं, एमिनोसिलिकेट्स में देखने को मिलते हैं। एमिनोसिलिकेट्स के फॉर्म में होते हैं जिन्हें हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग करके यूज़ करना होता है। और बाद में हमारा सोडियम, सोडियम हमें सी वाटर में देखने को मिलता है, वो हमें NaCl के फॉर्म में होता है। और बाद में हमारा आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारा कार्सेनाइट के फॉर्म में होता है। कार्सेनाइट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कि ClMgCl2 × 6H2O, ये कार्सेनाइट है। तो कार्सेनाइट का फॉर्मूला लिखा है, इन्हीं फॉर्म में होता है, उन्हीं में से हमें ये पोटेशियम मिलता है। और अगर हम लास्ट में बात करें फ्रांसियम की, तो फ्रांसियम हमारा बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, वेरी हाई रेडियो एक्टिव, वेरी हाई रेडियो एक्टिव। और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने के कारण, रेडियो एक्टिव होने के कारण उनका हाफ लाइफ 21 डेज का होता है, उनका हाफ लाइफ 21 डेज का होता है। तो फ्रांसियम का जो हमारा आइसोटॉप्स है 223 फ्रांसियम, जिसका हाफ लाइफ 21 डेज होता है। तो इसी हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, हम ये सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो हम फिर से अगर बोल देता हूँ अकरेंस के बारे में यानी हमारे प्राप्ति स्थान, तो ये सभी एलिमेंट्स हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी मिक्सर में उपलब्ध होते हैं, जिससे हमें अलग केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको अलग करना पड़ता है। और अब बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर एंड साइज। तो दूसरे वीडियो में भी मैंने आपको सभी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो दूसरा वीडियो भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये सभी ट्रेंड्स कैसे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडी, ये सभी। तो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो लिथियम का हमारा नंबर 3, पोटेशियम का 11, सोडियम का 11, पोटेशियम का 90, रुबिडियम का 37 और कैल्शियम का 55। तो ये भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक साइज की बात करें तो साइज भी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कैल्शियम में सभी सब शेल बढ़ते जाते हैं और उसका साइज भी बड़ा होने लगता है। यानी हमारा लिथियम छोटा होता है। छोटा होने के कारण अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनका साइज भी बहुत ही छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी बहुत ही हाई रहती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो वो भी हमारी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यानी हमारा सब इन दी ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम होता है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैल्शियम होता है। और उन्हीं के साथ हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी अगर हम यहाँ पे लिखें मेटल जो हमारे गैसियस स्टेट में होता है
मेटल को से एक इलेक्ट्रॉन दूर करने की। मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी जो अब हमारी मेटल है वो गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में से हमारी मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मेटल ये एम यानी हमारी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वही इन्हीं को हमने शॉर्ट में एम लिख दिया है। तो वो हमारी जब गैसियस स्टेट में होती है तो उनमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करने से पहले मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले आता है लिथियम। तो इलेक्ट्रॉन रचना को देखने के लिए पहले हमें उसे एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। तो लिथियम के एटॉमिक नंबर 3, यानी इलेक्ट्रॉन रचना क्या होगी 1s2 2s1। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11, तो उनकी इलेक्ट्रॉन रचना क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन अगर देखिए नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे बहुत ही सारे सब शेल हमें ये सब यूनिट भी नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन हम इनको नोबल गैसेस के स्वरूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर 1s2 की बात करें तो उन्हें हम हीलियम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और उन्हें हम 1s2 कहेंगे। अगर इन्हीं सभी के बात करें तो ये हमारे नियॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन रचना भी यह होगी 1s2 2s2 2p6, तो इन्हें भी हम नियॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हमने लिख दिया हीलियम और बाद में 1s1, अब लिख दिया हमने नियॉन बाद में 2s1। तो इन सभी तरीके, अभी हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा जाता। हमें सभी एलिमेंट्स के लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम पहले हीलियम, नियम, सभी नोबल गैसेस को ही आगे लिखेंगे। तो अगर हम ये क्रम आगे ही बढ़ता जा रहेगा, हीलियम, नियॉन, इसी तरह हम इसे भी नोबल गैसेस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन रचना भी हमारी क्या होगी, ये होगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 यानी नोबल गैसेस। देखिए तो इन्हें भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नियॉन लिख देंगे, बाद में लिखेंगे यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3s1 आएगा। ठीक है, तो यही क्रम हमें आगे बढ़ते जाना है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो हम पहले उसे, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम आर्गॉन लिख देंगे और बाद में 4s1। रुबिडियम की बात करें तो हमारा क्रिप्टॉन और 5s1। कैल्शियम की बात करें हम तो जेनॉन 6s1। और ये हमारी सभी एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 की है वो सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, यानी कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ये सभी हमें एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि इनके बाहर के जो सब शेल है उनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी एक ही होगा। अब हम कलर की बात करें तो पहले हम यहाँ पे सब मिटा देते हैं, पहले इन सभी को हटा देते हैं, जिससे हम कलर को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है, देखिए तो पहले बात आती है लिथियम। तो लिथियम का कलर क्या होगा, कार्माइन रेड। सोडियम का कलर क्या होगा, गोल्डन येलो। पोटेशियम का क्या होगा, वायोलेट। रुबिडियम का रेडिश वायोलेट। और लास्ट में हमारे कैल्शियम वो ब्लू कलर में। तो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे 3 रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ H2 एंड रिएक्शन विथ हेलोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपको अल्कली मेटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो हमारी अल्कली मेटल है उसे हम खुले में नहीं रख सकते या फिर हम पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो
बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो हमें फ्री स्टेट में तो मिलते नहीं है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम मेटल होती है उन्हें हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि अगर केरोसिन से बाहर भी हम निकालें तो भी वो ऑक्सीजन के साथ ही तुरंत रिएक्शन कर लेती है और वो आग का स्वरूप पकड़ लेती है। इसलिए हमारे सभी अल्कली मेटल को हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उन्हें हम खुले में नहीं छोड़ सकते। तो अगर हम पहले बात करें ऑक्सीजन के साथ, तो लिथियम जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अगर बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, वो हमारी गैस लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, जो हमारी गैस स्टेट में होता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। और अगर बात करें हम और सभी में एलिमेंट्स में, और अगर हम बात करें और सभी एलिमेंट्स की, तो वो हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यह हमारे ऑक्साइड, यह हमारे पेरोक्साइड, और ये लास्ट में हमारा सुपर ऑक्साइड्स। अगर हम एम की बात करें तो यह हमारे पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम, ठीक है, इन्हें हम एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हो गई बात एयर की। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ H2। तो हमारी मेटल H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाती है, मेटल हाइड्राइड, यह हमारी मेटल हाइड्राइड। अगर हम मेटल हाइड्राइड को अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो एक्वियस फॉर्म में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और फिर से हमारे H2 गैस रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हेलोजन की। तो जो हमारी मेटल है वो हेलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके मेटल हेलाइड फॉर्म करती है, मेटल हेलाइड फॉर्म करती है। एम यानी हमारा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, ठीक है, और एक्स यानी हमारा फूल कली बाग में आई, ठीक है, यानी हमारे हेलोजन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो है लिथियम का। जो हमारी लिथियम है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके जो लिथियम हेलाइड फॉर्म करती है वो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, और जो हमारी बाकी की एलिमेंट्स है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके और हमारी बाकी की एलिमेंट्स है जो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके NaX यानी आयोनिक बॉन्ड बनाती है, आयोनिक बॉन्ड बनाती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का एक ही रीज़न यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाई पोलराइजिंग कंपेटिबिलिटी, उन्हीं रीजन के साथ ही हमारी LiX कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। इस वीडियो में हमने अकरेंस, रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यानी हमारा पार्ट 2, जिसमें हम एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे।